नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। इस वक्त पूरे देश में भूकाल मचा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। विपक्ष अब किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि सीधे आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और आरोप भी है वोट चोरी का आरोप। इसमें पक्ष भी सामने आया है। इसमें तमाम पार्टियां सामने आ चुकी है और लगातार ये बात कह रही है कि अगर विपक्ष की हार हुई है तो वो चुनाव आयोग की वजह से हुई है। लेकिन पक्ष का कहना है कि वो चुनाव आयोग के जिस तरीके के चुनाव आयोग काम कर रहा है उसको लेकर के जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। पक्ष भी लगातार इस बात को कह रहा है, लेकिन कोर्ट में भी ये मुद्दा पहुंच चुका है। कोर्ट में भी इस पर लगातार बहस हो रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ योगेश शर्मा जी, आम आदमी के प्रवक्ता, जुड़ने वाले हैं। शेल अवस्थी, समाज विज्ञानी, मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सागर कसेरा, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन पटेल, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। आप तमाम लोगों का साधना न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पर मैं सवाल शुरू करूंगी पवन पटेल जी आपसे। पवन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ पवन जी, आपकी पार्टी, आपके नेता बड़ा गंभीर इलेक्शन कमीशन पर वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मतलब इतना महत्वपूर्ण विषय पर आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। एफिडेविट दे दीजिए, कहाँ चोरी हुआ ये बता दीजिए, तथ्य दीजिए। ऐसे कुछ भी आरोप लगाते रहेंगे और इलेक्शन कमीशन मान लेगा तो इलेक्शन कमीशन डरने वाला नहीं है। ये बात इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन डरने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के चेहरे में डर साफ साफ झलक रहा है। अगर निडर होकर के बब्बर शेर बन करके कोई घूम रहा है तो राहुल गांधी घूम रहे हैं। वो हर व्यक्ति इस चीज को महसूस भी कर रहा, देख भी रहा कौन कितना डरा हुआ है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते उस टाइप से काम कर रहा है कि जिस टाइप से उनको नियुक्ति पत्र मिला हुआ है, उनको आधी रात में जो मुख्य चुनाव आयुक्त का उनको तबाजा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जो उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते उनको हटा करके मोदी जी एक अपने पसंदीदा मंत्री को उस कमेटी में लाए और ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति हुई है। तो ज्ञानेश कुमार जी उस चीज को पूरा कर रहे हैं कि हम जिस तरह हमारी नियुक्ति हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह काम कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी ने जब इतने सारे एविडेंस दे दिए, इंडिया टुडे ने भी राहुल गांधी के दावों पे सर्वे किया, 80 लोग एक घर में रहने वाले, उसमें इंडिया टुडे ने भी कहा कि राहुल गांधी का दावा सही पाया गया है। बाकी कई सारी चीजें जितने हैं, जब मैं कहता हूं कि अगर चुनाव आयोग के मन में कोई भी छलकपट नहीं है तो जब डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट मांगी तो चुनाव आयोग को दोने में क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग ने नहीं दिया, इसलिए 6 महीने लगा उनको एक विधानसभा का सर्च करने में। अब हम कहते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का दोहरा चरित्र नहीं है तो राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के आधे घंटे 1 घंटे बाद उनको शपथ पत्र और नोटिस मिल गया और अनुराग ठाकुर को अभी तक नोटिस और शपथ पत्र नहीं दी गया। दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया के लिए कोई बताने वाला। और अनुराग ठाकुर जी 6 लोकसभा का उनको डिजिटल डाटा कैसे मिल गया, कैसे एनालाइज कर लिया, बाकी लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? अब अगर मान लीजिए सबसे बड़ी इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, हमें एक चीज समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी पूरे सब चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर के क्यों लगे हुए हैं राहुल गांधी को गलत साबित करने में। हम कहते हैं कि अगर लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को दुख होना चाहिए, हर व्यक्ति को जिम्मेदारी होना चाहिए कि अगर राहुल गांधी सच बोल रहा है तो भाजपा को भी चाहिए कि बोले मोदी जी की दे दो भैया डिजिटल फॉर्मेट में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको भी उतनी चिंता होनी चाहिए, हमें भी उतनी चिंता होनी चाहिए। लेकिन सब कोई राहुल गांधी को गलत ठहराने में ठहरे हुए, जबकि इतने सारे एविडेंस दे चुका है उसके बाद भी उन्हें आज सबसे बड़ा दूध का दूध पानी हो जाता अगर डिजिटल वो जो चुनाव वोटर वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है। आज राहुल गांधी बोल रहे थे वीडियो रिकॉर्डिंग चुनाव पब्लिश कर देता कि ये देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग, गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो 45 दिन तक वीडियो रिकॉर्डिंग रखेंगे। अब मुख्य चुनाव आयुक्त तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए कितने हास्यास्पद इस टाइप से बयान दिया मुख्य चुनाव आयुक्त ने। बोले किसी महिला की निजता का हनन होगा अगर हम वीडियोग्राफी दे देंगे। उसके बाद बोलते हैं 45 दिन तक महिला के निजता का हनन नहीं होगा और 45 दिन के बाद वो एप्लीकेबल हो जाएगा डिजिटल फॉर्मेट में। उनको क्या दिक्कत है? क्यों इतनी बार आप चुनाव आयोग की वेबसाइट में पहले उठाते हो, फिर निकालते हो, फिर डालते हो, फिर निकालते हो, फिर फोटो फॉर्मेट में दे देते हो? यही बिहार में हो रहा है। जो वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाली गई 1 अगस्त 7 अगस्त को जो डाली गई थी, उसके बाद उसमें जब खामियां निकली उसमें लोग अजीत अंजुम के जो पत्रकार है वो भी 1.5-2 महीना रह के वहां सर्च किया उन्होंने। अब उसके बाद उन्होंने अचानक रात में वो PDF फाइल जो
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से उसको हटा के फोटो फॉर्मेट में दे दिया, जबकि दोनों में फोटो फॉर्मेट का 10 टाइम उससे हैवी होता है। तो ये सब चीज जो चुनाव आयोग कर रहा है वो अपने आप सबको समझ में आ रहा है कि आप किस तरह का दोहरा चरित्र जी रहे हो। और राहुल गांधी के सवाल ही नहीं होता डरने का, आपका दोहरा चरित्र आम जनता के सामने आ चुका है। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे सागर कसेरा जी से। सागर जी, कांग्रेस बड़े गंभीर सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि अभी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा सवाल उठाया कि 27 सीटों पर वोट चोरी हुई है, और वो बड़ा ही तथ्य के साथ इस बात को कह रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी और उन्होंने कहा कि 16 लाख वोटर अचानक से बढ़ गए। 2 महीने पहले 4.5 लाख वोटर होते हैं, अचानक से 6 महीने 7 महीने बाद 16 लाख वोटर हो जाते हैं। तो वाकई ये तो गंभीर सवाल है, इस पर जवाब क्या देंगे, क्या कहेंगे आप? मेघा जी, देखिए, पूरा जो मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर विषय है और ये समझने योग्य है कि जिनके दामन में दाग हूं सोचो वो आईना उठाते हैं, और जो खुद चुराते हैं वोट वो इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। अभी मैं सुन रहा था बहुत बढ़िया तरीके से पवन पटेल जी को, तो यकीन मानिए पूरी एंटायर कांग्रेस ने वोट की दुकान सिर्फ मतलब झूठ की दुकान खोल रखी है, और इतना झूठ ये बोलते हैं। और ये समझ करने की बात है, राहुल गांधी जी इस देश को और इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी देश के संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं। मैं कोट करता हूं, ही वाज टेलिंग, वी आर फाइटिंग विद इंडियन स्टेट। और इन सबके बुनियाद में उनका एक ही प्लान है, और वो प्लान क्या है? झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और इतना झूठ बोलो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दो कि पूरे देश में भ्रम का वातावरण फैल जाए, जिससे अराजकता फैलाई जा सके। मैं एक एक करके आपके द्वारा फैलाए गए भ्रम को अभी ब्रश करता हूं सिर्फ 1 मिनट में। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि बिहार में रंजू देवी एक ऐसी वोटर हैं जिनका वोट चोरी हुआ, और ये बात समझने वाली है कि उसके बाद रंजू देवी स्वयं आई और आकर खुद कह रही हैं कि हमको बहला फुसलाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमसे बयान दिलवाया कि मुझे गुमराह कर दिया गया था और मुझे बोला गया कि आप राहुल गांधी जी के सामने जाइए और बोले वोट चोरी हुआ। तो आप देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता बनाते हैं। पवन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपको बहुत स्थिरता से सुना, बहुत ध्यानपूर्वक सुना। पवन जी, मैं दोबारा आपको कहता हूं, ये वही रंजू देवी जी हैं जिनको आपने भी कोट करके कहा। दूसरा, राहुल गांधी जी के किसी राइट हैंड ने कहा कि राजकमल दास जो बनारस के निवासी हैं उनके घर से 40-50 बच्चे निकले। आपके सामने पवन पटेल जी, मतलब ऑन कैमरा झूठ बोलने में इन सबको महारत हासिल है। और बाद में यह स्पष्ट हुआ कि वो सब के सब वोट जो थे वो सारे के सारे वोटर हैं और रजिस्टर्ड वोटर हैं। और सामने आया कि माननीय रामकमल दास एक महंत है, और उनकी महंत परंपरा के अंतर्गत जो उनके शिष्य होते हैं वो सब के सब ब्रह्मचारी हैं, तो अपने पिता के स्थान पर उनका नाम लिखवाते हैं। तो ये भी फर्जी निकला, और यकीन मानिए इसी प्रकार का पूरा फर्जी प्रोपेगेंडा चलाया गया। ठीक है, और आप कहते हैं कि आनंद नहीं। ठीक है सागर जी, इस बात को एडमिट कर लेते हैं हम लोग। आप सत्ता में हैं, आपको वोट मिले हैं, विधानसभा में आपके पास 163 सीटें, लेकिन सवाल तो ये ना कि उमंग सिंघार जब पीसी कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि उनके पास तो पूरे सबूत है, 4.5 लाख वोटर रहे, और इसके बाद जून के बाद ही 16 लाख वोटर हो गए। और वो तो सीधा आरोप लगा रहे कि 27 सीटों में गड़बड़ी पाई गई। ये पूरी कार्यप्रणाली है और इसीलिए ही SIR किया जा रहा है। और देखिए, इनका पूरा ट्रैक है। जब NRC और CA का मुद्दा उठता है तो ये मार्केट में आ जाते हैं और किसी को मतलब ये कार्य करने नहीं देते, और चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि CA से किसी की नागरिकता जाने का वो कानून नहीं था। आपको खुद ही पता है, झूठ बोलने में तो ऊपर से नीचे तक इन सबका ट्रैक है। अगर इतने ये सच्चे हैं तो किसान आंदोलन का समय आया तो किसान आंदोलन के समय किसान आंदोलन की बात नहीं हो रही, हाय हाय मोदी मर जा मोदी, ऐसे नारा। सागर जी, राहुल गांधी ये सवाल उठाए तो गलत, लेकिन अनुराग ठाकुर यही सवाल उठाए तो सही। ये दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है? अनुराग ठाकुर ने दोहरा चरित्र बिल्कुल नहीं है। हम सुनिए एक मिनट, मेरा सवाल पूरा सुनिए। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इलेक्शन कमीशन का सवाल उठाया था, सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको रिपोर्ट भी जारी की थी। तो ठीक है ना, अगर राहुल गांधी सवाल उठा रहे तो इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट दे दे, इसमें क्या दिक्कत है?
देखिए, मैं आपको ये बात पहले क्लियर कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के पूरी तरह से पक्ष में है और इसीलिए हम बार बार एसआईआर के लिए आप लोगों को भी बोल रहे हैं और एंटायर देश के अंदर एसआईआर के लिए हमारा एक सिस्टम चल रहा है। और यकीन मानिए, हमारा निवेदन यही है कि एसआईआर ठीक से होने दीजिए, जब आपको दिक्कत एसआईआर में भी हो जाती है। और इसीलिए वो सवाल जो अनुराग ठाकुर जी ने उठाए थे वो चुनाव आयोग के ऊपर नहीं थे, वो एसआईआर करी जाए तरीके से होनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से देश का संविधान सम्मत। वो सवाल गजब है यार, गजब। वायनाड से जब चुनाव लड़ा था उसमें थे, उन्होंने कहा 4,53,000 वोटर है। मैं जितना सही हूँ, मैं जितना पढ़ पाई हूँ इस विषय को, मुझे पता है वायनाड के चुनाव को लेकर के अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाए थे कि 4,95,000 वोटर है और इससे ज्यादा वोट कैसे मिल गए। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग में जवाब दिया। आपको यही तो समझना पड़ेगा ना कि इसीलिए तो ऐसा जरूरी है। तो जब एक प्रॉपर रिवीजन की आवश्यकता होती है देश में, तो आपको ये दिक्कत क्यों होती है? जब देश में चुनाव आयोग प्रॉपर, मेरा तो ये मानना है कि देश का चुनाव आयोग आपके समय यदि निष्पक्ष नहीं रहा होगा तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि आज भी चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था। लेकिन ये बात व्यवस्थित रूप से समझने योग्य है कि आज जब माननीय राहुल गांधी जी बार बार ये झूठ की दुकान मार्केट में लेकर आते हैं और जब यदि भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता अनुराग ठाकुर जी के रूप में कोई व्यक्ति अगर आप ही के क्षेत्र के अंदर जो वोट बढ़ गए इसी का मुद्दा उठा देते हैं, तो इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं खड़ा होता। ये तो एसआईआर की डिमांड को ज्यादा व्यवस्थित रूप से और सुचारू रूप से क्रिएट करने की एक व्यवस्थित बात है कि किस प्रकार से हमको एक सिस्टमैटिक प्लान के तहत सिस्टमैटिक रिवीजन करना अनिवार्य है। लेकिन सिस्टमैटिक रिवीजन करेंगे नहीं, एसआईआर होने नहीं देंगे और हम चिल्लाएंगे वोट चोरी। ठीक है, मैं सागर जी दोबारा आपके पास रखूंगी, पर मेरे साथ आपको समझ में आएगा तो आप समझेंगे ना। शैल अवस्थी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शैल अवस्थी जी, शायद शैल अवस्थी जी डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ बोलिए। हाँ, शैल अवस्थी जी, जिस तरीके से आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात सुनी, बीजेपी कह रही है कि एसआईआर हम जारी कर रहे हैं, कांग्रेस को मंजूर नहीं, कांग्रेस वोट चोरी का आरोप। एक आप इसे किस दृष्टि से देखती है? क्योंकि वाकई आम जन तो प्रभावित हो रहा है, आम जन को तो पता ही नहीं है कि वाकई वोट चोरी हुई है या नहीं हुआ है, हमने जिसको वोट दिया वो सही जगह गया है या नहीं गया है। क्या राय? देखिए, इस समय आम जनता की हालत तो वो हो गई है कि वो ये कहने लगी कि कोई नृप होए हमें कहानी चेरी छाड़ होए भी नारानी। आम जनता की स्थिति तो ये है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जनता की भलाई के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा है। वो इतने हताश हैं, इतने परेशान हैं, इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं कि कोई किसी के ऊपर आरोप लगा देता है, कोई किसी के ऊपर आरोप लगा देता है कि वोट चोरी हो रहा है या इस तरह की चीजें हैं जो कंडक्ट नहीं हो रही, नुकसान हो रहा है लोगों का। लेकिन होता यह है कि जो खेत में पाया गया वो चोर कहाया और जो मेरे पे पाया गया वो चोर नहीं कहाया गया। तो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, अगर उन्होंने गलत किया, पकड़े गए तो चोर हैं, नहीं पकड़े गए तो साहूकार हैं, वो वाली स्थिति चल रही है। इस समय भी ठीक वही स्थिति चल रही है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो सारी मशीनें ठीक थी, सारे इलेक्शन ठीक थे, सारे इलेक्शन कमीशन ठीक थे। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि नहीं साहब वोट चोरी हो रहे हैं, लेकिन वो इन बातों को सिद्ध नहीं कर पाते। सिद्ध करने के लिए विपक्ष को भी बहुत दमदार होना पड़ता है और अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। उस प्रयास की कमी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। बीजेपी एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी बात को दमखम के साथ रखने का दम रखती है और अपनी बात को इस तरीके से रखती है कि जनता भी इस बात को मानती है, भले ही जनता को फायदा हो या नुकसान हो। एक समाज विज्ञानी के तौर पे हम इस चीज को देखते हैं कि जनता वही चीज पसंद करती है जिस चीज में उसको कहीं ना कहीं आनंद आता है, और इन सारे खेल तमाशे में कहीं ना कहीं आनंद आ रहा है उसको, तो वो भी इन चीजों को पसंद कर रही है। वो भी कहीं ना कहीं दौड़ लगवा रही है दोनों पक्षों को कि आप सिद्ध करिए कि आप में से कौन ज्यादा दमदार है, कौन ज्यादा बलशाली है और कौन जो है हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कमजोर साबित हो रहा है। वो कितना भी प्रयास कर रहा है, बार बार फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है। वो कितने भी आरोप लगा रहा है लेकिन उन आरोपों को वो सिद्ध नहीं कर पाता है, और सिद्ध ना कर पाने की स्थिति में वो एक तरफ से एक कोने में बैठ जाता है, एक रूठे हुए बच्चे की तरह, जिसको ये लगता है कि कोई ना कोई तो उसे मनाने के लिए आएगा, लेकिन कोई उसको मनाने नहीं आता है। तो फिर वो दोबारा आता है कि हम तो खेल में नहीं है लेकिन हम खेल बिगाड़ेंगे।
और वो आगे फिर एक आरोप जड़ देता है और फिर जैसे ही मौका मिलता है फिर वो वापस कोने में बैठता है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी भूमिका में असफल है और बीजेपी एक पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं सफल है और अपनी पॉलिटिकल बातों को जनता के बीच में पसंद करवा रही है, लोगों को बता रही है कि हम जो भी कर रहे हैं क्या आपको पसंद है या नहीं। जनता हाथ ऊंचा करके बोलती है हाँ हमें पसंद है और हम आपको लेकर आ गए हैं। विपक्ष बार बार बताता है नहीं नहीं ये चीजें ये गलत कर रहे हैं, नहीं नहीं ये चीजें ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पा रहा। जब तक आप अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाओगे जनता आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही बात शैल अवस्थी जी ने कही कि जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक आप चाहे कितना भी बोलते रहे, भीड़ में एक व्यक्ति कितना भी बोले लेकिन भीड़ उसी के साथ जाएगी जहां पर सच छिपा हुआ है। और ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने देखा मध्य प्रदेश में, हमने देखा कि बहुमत मिला और कई राज्यों में बहुमत मिला, लेकिन फिर भी विपक्ष अपना काम कर रहा है। तो पवन जी एक सवाल ये भी है मेरा आपसे कि अब आपने वोट चोरी का आरोप लगाया, कभी आप ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सवाल तो ये कि मध्य प्रदेश में जब 71 जिलों के लिए अध्यक्ष चुने गए तो आप ही के भोपाल के पूर्व जिला अध्यक्ष ये बात कह रहे थे, खून से खत लिख के कह रहे कि पार्टी में भ्रष्टाचार है, करोड़ों रुपए देकर के अध्यक्ष चुने गए हैं, इसका भी जवाब देते जाइएगा। आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते, बीजेपी पर सवाल खड़े करते, लेकिन आप ही के पार्टी के लोग आप ही के सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसे संभालेंगे पार्टी? ऐसे में आप दूसरे लोगों पर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? नहीं देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी हम तो वही शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती आई है हमेशा। अब हमारी पार्टी के तो तुलसी सिलावट मंत्री है ना, हमारी पार्टी के गोविंद सिंह राजपूत मंत्री हैं और इनकी पार्टी के क्या है, चले गए ना सर भूपेंद्र सिंह, इनके पार्टी की क्या है, भूपेंद्र सिंह, उनके कला का उनके संगठन सृजन नहीं था उनका, उनके जो भाजपा की चाल चरित्र चेहरा वो गढ़ा नहीं हुआ था। गोपाल भार्गव जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात कर लिया, आज वो बैठे हैं बेचारे। दल बदलों की देखिए सत्ता परस्त पार्टी है, इनको सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। हेलो, जवाब देता हूँ। लेकिन मोनू सक्सेना जी, लेकिन अभी हमारी बात तो हाँ बोलिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए ये तो सब चीज जब प्रयोजित होती है, अभी जैसे ममता देवी की बात किया, अभी बोल रहे हैं कि मैंने तो उसका साफ साफ वीडियो सुना, उस महिला ने बोला कि कोई आके हमको बोला था, ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का बोला था। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी। मेरा सवाल नहीं मैं तो टॉपिक से भटकता ही नहीं हूँ, आप बताइए। मोनू सक्सेना ने खून से खत क्यों लिखा राहुल गांधी को और कहा कि तो वही तो बता रहे हैं ना। देखिए जिला अध्यक्ष का पद, आपके तो कई लोग नाराज है ना। जिला अध्यक्ष का एक पद होता है, एक पद, वहां पे संगठन सृजन में जितने लोग गए हैं उनमें से स्वाभाविक है कि जो बनता है एक ही बनेगा पद, बाकी तो नहीं बनेंगे। जो नहीं बनते वो अपनी भावनाओं के व्यक्त करने का प्रयास है उनका। मोनू सक्सेना भी है, अनोखी मान सिंह भी, प्रवीण जो बने हुए हैं वो भी, कैसा कोई नहीं कह सकते है। और जो उसके पीछे जो आप लेन देन की बात हम कहते सबूत दे देना, करे प्रूफ। ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है बदनाम करने का। और मेरा 2 मिनट निवेदन सुनिएगा। अभी आपने जितने प्रश्न हमने पूछा आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, जितने आपने पूछा उसको, वो तो इसीलिए कर रहे हैं कि जिसे एसआईआर हो। अरे एसआईआर इतना फुल प्रूफ था तो एसआईआर में कैसे गड़बड़ी हो गई? एक घर में 269 लोग कैसे रह सकते, वो भी अलग अलग जाति संप्रदाय के? हमने बोला वीडियो रिकॉर्डिंग आप क्यों नहीं देते हो? इन सब का जवाब ये नहीं दिए। हमने कहा कि दोनों को आपको शपथ पत्र देना चाहिए ना। चुनाव आयोग पहले शपथ पत्र दे कि हमने जो डाटा दिया है उस डाटे में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। अगर हमारे डाटे में गड़बड़ी होगी, आज हमारे पास समय की कमी है और इतना ही समय है, दोबारा फिर से बहस करेंगे। आधा मिनट एक सवाल का जवाब नहीं दिए। अनुराग ठाकुर को नोटिस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अनुराग ठाकुर को शपथ पत्र देना चाहिए कि नहीं देना? इसका जवाब आप दे नहीं पाए। 45 मिनट वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे रहे? अगर कम है तो डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं चाहिए आप राहुल गांधी को। समय बहुत कम है। देखिए यही समस्या है। डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दिया आपने, बताइए राहुल गांधी को? क्या डर गए कि डिजिटल वोटर लिस्ट दे रहे? वो डंके की चोट पर कह रहा है कि डिजिटल वोटर लिस्ट घोषित कर दूंगा कि मोदी जी चुनाव चोरी कर रहे हैं। मोदी जी का चुनाव चोरी करने की डंके की चोट पर बोला। क्लैरिटी कर देता हूँ।
कि जब आप बात करते हैं एसआईआर की, तो एसआईआर में आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपका कथित वोट बैंक पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मन में हम बोले कि नोटिस और इसीलिए एसआईआर के अगेंस्ट पूरी की पूरी लॉबी बनकर खड़ी कर दी गई है। अब बात करें फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।